आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम देखेंगे कल का बाज़ार, टुमारो की मार्केट प्रेडिक्शन। कल मार्केट में क्या हो सकता है, निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड फिन निफ्टी। तो सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि कल है 26/9/2023। देखेंगे निफ्टी 19,800 क्रॉस करेगा नहीं है, या बैंक निफ्टी 45,000 क्रॉस करके टिकेगा कि नहीं टिकेगा। और एक इन्फॉर्मेशन ऐसी है कि जो मार्केट में कुछ तो बड़ा धमाका होने वाला है, ऐसा एक दिख रहा है सिचुएशन। तो हम उसको भी लास्ट में चेक करेंगे। तो उससे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, डिस्क्लेमर पढ़ लीजिए। ये जो वीडियो बन रहा है ये एक ओनली एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाया गया वीडियो है। हम कोई भी बाय या सेल का रिकमेंडेशन नहीं देते हैं। अगर किसी भी चीज़ का बाय या सेल करना है तो प्लीज़ आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसर्न कर लीजिए। नेक्स्ट हम डाटा देखेंगे, कुछ चीज़ें लास्ट में डिसाइड करेंगे क्या क्या है। सबसे पहले डाटा। तो कल फिन निफ्टी का एक्सपायरी भी है, तो ये देख लीजिए। जो रिटेलर्स हैं वो गए नियर अबाउटली बियरिश। वही अगर आप DIs देखें वो भी नियर अबाउटली बेरिश ही लग रहे। FIs अगर देखेंगे तो थोड़ा सा बुलिश लग रहे और प्रोज भी बुलिश लग रहा है। ये कल का डाटा है, थोड़ा और डिटेल में देखेंगे हमें इन्फॉर्मेशन और ज़्यादा मिल सकता है। तो ये है 25 तारीख का डाटा, मतलब आज का। तो इसमें से ये है जो आज बाय और जो भी बाय को हुआ है, और एक कल का डाटा, और ये कल सुबह के लिए कैरी हुआ है। तो हम इसको थोड़ा और डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले इंडेक्स फ्यूचर में रिटेलर्स देख लीजिए। तो रिटेलर्स ने 26,481 लॉट्स का बाइंग किया, कल तक होल्ड कर रहे थे। उसमें से उन्होंने आज 19,643 लॉट्स का और बाई कर लिए। तो इनको लगता है मार्केट अभी बहुत ऊपर जाने वाला है, जहां अभी आज थोड़ा सा हिंट दिया है। तो इसलिए ये 46,000 के करीब लॉट्स को कैरी करके चल रहे हैं इंडेक्स फ्यूचर में। वही अगर आप DIs देखेंगे तो DIs नेगेटिव चल रहे थे, माइनस में नियर अबाउटली 23,000 लॉट्स के। तो उसमें से थोड़ा सा और 300 लॉट ऐड किए। पता नहीं इतनी छोटी छोटी क्वांटिटी की कैसे ऐड करते हैं, लेकिन हमेशा ये रहता ही है इनका। तो उसमें अगर देखेंगे तो नियर अबाउटली 23,000 के करीब ही इनका अभी भी नेगेटिव में चल रहे हैं इंडेक्स फ्यूचर में। वही अगर FIs देखेंगे तो कल तक ये बुलिश थे, नियरली 12,000 लॉट्स कैरी करके चल रहे थे इंडेक्स फ्यूचर में। उसमें से आज सडनली 15,000 लॉट्स का सेलिंग कर दिए। जैसे मार्केट ऊपर गया शायद उन्होंने वहाँ पे सेलिंग कर दी है। तो वही देखेंगे तो अभी ये माइनस में आ गए 3,500 लॉट्स पे। तो प्रोज पहले से ही नेगेटिव चल रहे थे 15,000 15,500 लॉट्स के करीब। उसमें से 3,690 लॉट्स का और इन्होंने सेलिंग कर दिए। तो उसके बाद ये अभी इंडेक्स फ्यूचर में माइनस में चल रहे नियर अबाउट 90,200 के करीब लॉट्स पे। अभी इंडेक्स कॉल देखेंगे। तो इंडेक्स कॉल अगर देखते हैं तो सबसे पहले हम रिटेलर्स देख लीजिए। तो रिटेलर्स गए हैं बुलिश। ओके, कल तक बुलिश थे, नियर अबाउटली 2,67,000 के लॉट्स ये लॉन्ग करके चल रहे थे। उसमें से आज इन्होंने थोड़ा सा सेलिंग कर दिए। थोड़ा सा ऊपर आने के बाद आई थिंक प्रॉफिट बुकिंग कर ली इन्होंने। तो 1,23,000 आज इन्होंने बेच दिए। तो अभी कल के लिए कैरी कर रहे हैं 1,44,000 कॉल लॉन्ग है। ओके, उसके बाद FIs देख लीजिए। इन्होंने आज कल तो बुलिश थे, ओके, कॉल कैरी करके चल रहे थे 1,02,000। उसमें से आज इन्होंने फिर से बाइंग कर लिए नियर अबाउटली 46,000 लॉट्स को। तो ये करने के बाद इनके पास अभी लॉन्ग हो गए नियर अबाउटली 1,48,000 के करीब इंडेक्स कॉल। तो वही अगर आप प्रोज देखेंगे तो कल तक ये नेगेटिव चल रहे थे नियर अबाउटली -370 लैक्स, मतलब कॉल राइट करके चल रहे थे। तो उस कॉल राइटिंग में थोड़ा सा आज इन्होंने बाइंग कर लिए नियर अबाउटली 78,000 के करीब। अभी भी एक कॉल राइट करके चल रहे हैं नियर अबाउटली 2,92,500 लॉट्स के करीब। तो ये डाटा है। तो यहाँ पे सभी थोड़ी क्वांटिटी में पॉजिटिव ही लग रहे हैं। ओके, ये जो इंडेक्स कॉल का अगर डाटा देखेंगे तो सब लोग थोड़ा पॉजिटिव है। ओके, तो देखना पड़ेगा इंडेक्स पुट में क्या कहानी है। तो ये देख लीजिए, जो सबसे बड़ा मुश्किल था मार्केट ऊपर जाना, तो वो यही लोग हैं, क्योंकि नियर अबाउटली कल तक 5,80,000 के करीब ये पुट बेच के चल रहे थे।
तो पुट राइटिंग करके, तो उसमें से आज इन्होंने थोड़ा सा कहाँ से इतना इनको ज्ञान मिला पता नहीं, तो 66,000 इन्होंने आज उसमें से कम कर लिए। अभी भी 5,13,000 मतलब 5,13,000 के करीब लॉट्स को अभी भी ये पुट बेच के ही चल रहे। तो ये इतना आसान नहीं है मार्केट ऊपर जाना इनकी वजह से। तो इसके बाद अगर देखेंगे सेकंड DIS कल तक नेगेटिव थे, आज भी सेम डाटा है, कोई चेंज नहीं है। तो अगर आप FIs देखेंगे तो कल तक पुट लॉन्ग करके चल रहे थे नियर अबाउटली 3,77,000, उसमें से थोड़ा सा इन्होंने कम कर लिए 16,000 के करीब, अभी भी 3,60,000 पुट लॉट्स कैरी करके चल रहे, लॉन्ग कैरी करके चल रहे। तो उसमें से आप प्रोज देखेंगे तो 83,000 ये नेगेटिव में चल रहे थे, उसमें से इन्होंने थोड़ा सा बाइंग कर लिए 50,000 के करीब, अभी भी ये 34,000 के करीब लॉट्स को अभी भी पुट लॉन्ग करके चल रहे हैं। तो ये तीनों थोड़े क्वांटिटी में पुट लॉन्ग करके चल रहे हैं और ये अपोजिट है। वही अगर डाटा इधर भी देखेंगे तो भी इधर थोड़ा प्रोज नेगेटिव है, तो इधर भी है, और ये अगर देखेंगे तो दोनों बुलिश है। तो अभी डाटा थोड़ा मिक्स्ड है। और एक और इम्पोर्टेंट बुलिशनेस दिख रहा है मार्केट पे, स्टॉक्स पे। तो कल तक देखो एकदम ये 38,000 के करीब ये नेगेटिव में चल रहे थे, तो उसमें से आज सडनली उन्हें करीब 27,000 लॉट्स का बाइंग कर लिए स्टॉक्स में। तो अभी ये बहुत छोटी क्वांटिटी में अभी नेगेटिव में चल रहे हैं, मतलब मार्केट बॉटम बनाया या बनने वाला है, तो देखना पड़ेगा कि क्या सिचुएशन है। ओके, तो थोड़ा ऑप्शन चेन भी देखेंगे, उसके बाद हम इन सब चीज़ों की डिस्कशन करेंगे। तो ऑप्शन चेन देखेंगे, सबसे पहले बाय और सेल क्या हुआ है, DIS FIs आज 25 तारीख है, तो आज की तारीख में अगर देख लीजिए DIS फिर से बाइंग किया है नियर अबाउटली 1,579 करोड़ का। तो वही अगर FIs देख लीजिए, इन्होंने फिर से सेलिंग कर दी है, कल से भी ज़्यादा सेलिंग की है नियर अबाउटली 2,333 करोड़ का। तो मतलब इतना बड़ा सेलिंग इन्होंने किया, उसमें से DIS ने बहुत सारा सपोर्ट कर दिया मार्केट, तो हो सकता है उसकी वजह से थोड़ा ऊपर गया मार्केट। तो अगर बाकी जो बाइंग है तो आई थिंक मेरे हिसाब से ये बाइंग जो हुआ है, ये बाइंग हुआ है रिटेलर और प्रोस की तरफ से। तो अभी हम ऑप्शन चेन डाटा चेक करेंगे, तो उसमें से हमें और क्या इन्फॉर्मेशन मिलता है। तो ये देख लीजिए, ये है निफ्टी का डाटा। तो निफ्टी का एक्सपायरी है 28 तारीख को, अभी ये मंथली भी है, तो अभी क्लोज हुआ है 19,674 पे। ओके, तो कोई इतना एग्जैक्ट क्लोजिंग जो है ओके बहुत मुश्किल से मिलता है जो हम लोग ये क्लोजिंग देख रहे हैं, क्योंकि इतना एक्यूरेट मतलब 30 पैसा कल जहाँ पे हुआ था वहाँ पे ही आके क्लोजिंग देना बहुत बड़ी बात होती है दिन भर ट्रेड होने के बाद। तो सिमिलर स्टेटस पे आके वापस क्लोजिंग दिया है। तो थोड़ा हम डाटा और चेक करेंगे कि क्या क्या मिलता है। ये देखो थोड़ा सा कॉल्स दिख रहे हैं, कम है मतलब थोड़ा कुछ क्वांटिटी कॉल्स दिख रहे हैं। वही अगर पुट साइड देखेंगे तो सीधी सीधी अनवाइंडिंग है, जो मार्केट ऊपर आने के बाद शायद ये पहले जो मार्केट नीचे गया था तो वहाँ पे आज आई थिंक ये प्रॉफिट बुक किए होंगे, तो इनको उसमें से थोड़ा फ़ायदा मिला होगा। तो अभी हम लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस देख लेंगे ताकि कल की मार्केट का क्लियरिटी मिले। तो देखो वापस सेम वहीं पे क्लोज हुआ है, मैं इस पे से कुछ ज़्यादा चेंज नहीं करना चाहता हूँ। कल जो डिस्कशन किया वही सेम कंडीशन है कि यहाँ पे देख लीजिए कि पुट राइटिंग के नाम से अभी भी बहुत ज़ोरदार पुट राइटिंग तो नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी हम सपोर्ट पकड़ के चलेंगे 90,600। जब तक ये तोड़ेगा नहीं तब तक हम नीचे के लिए कुछ ज़्यादा सोचेंगे नहीं। ये तोड़ के अगर ये भी तोड़ दिया तो फिर मार्केट बीयरिश में जाएगा ही जाएगा। इस बार मार्केट में कहाँ तक तल है पता नहीं, अभी तो ये जब तक होल्ड कर रहा है तब तक हम पॉजिटिव ही रहेंगे मार्केट पे। अगर मार्केट में पॉजिटिविटी और बढ़नी है तो सबसे बड़ा है 700 क्रॉस करना। 700 अगर क्रॉस करता है तो 800 दूसरा हर्डल है, ये देख लीजिए दो थिंग। तो अगर 700 क्रॉस कर दिया तो दूसरा सबसे बड़ा हर्डल 19,800। तो मैंने थंबनेल पे भी वही रखा है, वापस कल जो था वही 19,800 क्रॉस करता है। तो अगर सही ब्रेकआउट है तो फिर मार्केट कोशिश करेगा 20,000 एक बार वापस छूनेगा। तो ये मार्केट के लिए आसान है, 200-250 पॉइंट्स आराम से मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है। कब? जब ये जो पहाड़ है ये तोड़ने के बाद। ओके, अगर नीचे जो तल है उसको बोलते हैं सपोर्ट, जो 19,600 और 19,500, ये दोनों जब तक नहीं टूटेंगे तो हम बेरिश भी नहीं बन सकते, और जब तक ये नहीं बनेंगे
सॉरी ये नहीं तोड़ेगा तब तक हम बुलिशनेस भी नहीं बनेंगे। कारण कैसी है कि इन दोनों के बीच में 200-300 पॉइंट पे मार्केट घूमने की कोशिश करेगा, क्योंकि कल फिर निफ्टी का एक्सपायरी है। तो हम पिछले हफ्ते देखे हैं 2-3 दिन कि मार्केट ऐसे चक्कर लगाता है ना, तो सब प्रीमियम धड़ाधड़ उड़ते हैं। तो इसलिए ये ध्यान पे रखिए कि मार्केट घूमना शुरू कर दिया तो प्रीमियम सब उड़ जाएंगे। तो ज़्यादातर अर्ली ट्रेड क्लोज कर लीजिए। तो अंत में और एक बार हम लोग सोचेंगे इसमें क्या करना है। एक बार मंथली नेक्स्ट वीक का देखेंगे क्या इसमें कुछ डाटा मिलता है क्या, क्योंकि कम चांसेस है कि वहाँ कुछ मिलना। देखो अक्टूबर तो कुछ नहीं है, थोड़ा कुछ यहाँ पे कॉल्स तो दिख रहे हैं, देख लीजिए हर जगह थोड़ा थोड़ा, इतना नहीं है कि डिस्कस कर सके। अब पुट साइड में देखेंगे तो थोड़े कुछ पुट्स भी दिख रहे हैं, मतलब सिमिलर डाटा है, ऐसा कुछ मंथली में तो कुछ मिल नहीं रहा। तो चलिए हम एक बार बैंक निफ्टी भी चेक करेंगे, फिर हम फिर निफ्टी देखेंगे। तो बैंक निफ्टी नियर बुटली क्लोज हुआ है 44,766 पे, तो थोड़ा प्लस में क्लोज हुआ है बैंक निफ्टी कंपेरेटिवली निफ्टी। तो ऐसा थोड़ा स्ट्रॉन्ग लग रहा था बैंक निफ्टी। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे कुछ कॉल्स दिख रहे हैं, अगर आप देखेंगे यहाँ पे है, तो यहाँ पे भी थोड़े कुछ कॉल्स है। तो है क्वांटिटी कम है लेकिन थोड़े कुछ कॉल्स दिख रहे हैं। वही अगर पुट साइड देखेंगे तो सब जगह प्रॉफिट बुकिंग हुई है, ये देख लीजिए। तो अनवाइंडिंग है पूरा। तो इसलिए हम यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारा थंबनेल के हिसाब से 45,000 यही अपना टारगेट है। तो ये जब तक नहीं तोड़ेगा तब तक मार्केट ऊपर जाना मुश्किल है। और सपोर्ट देख लीजिए, ओके, तो कैसे गेम पलटता है ये देख लिए। धड़ाधड़ सपोर्ट क्रिएट हुए, ओके। सबसे बड़ा अगर सपोर्ट अगर है तो 44,800 ही लग रहा है, ठीक है। इसके ऊपर अगर टिका मार्केट तो मेरा फर्स्ट टारगेट वही है 45,200। तो यहाँ तक मार्केट जाने की कोशिश करेगा, क्योंकि ये दोनों अगर ट्रैप होंगे जो कॉल राइटर्स है, ठीक है। देखो यहाँ पे कैसे अनवाइंडिंग हुए, मतलब किसी को भरोसा नहीं है कि मार्केट अभी इसके नीचे जाएगा। सबको लगता है कि मार्केट ऊपर ही जाने वाला है, क्योंकि ये कोई भरोसा ही नहीं कर रहे इसमें। अनवाइंडिंग देख लीजिए कितने अच्छे तरीके से हो गए इधर। तो मतलब इन्होंने जैसे जैसे मार्केट ऊपर आया आज निकल गए। तो कॉल राइटिंग में है, कॉल राइटिंग ऐसा मैं नहीं ये नहीं कह रहा हूँ कि कॉल राइटिंग में कुछ दम नहीं है। देखो अच्छे खासे कॉल राइटिंग होके बैठे हैं, लेकिन फिर भी अगर जब तक मार्केट 45,000 क्रॉस करके 45,200 की तरफ नहीं जाएगा तो थोड़ा मुश्किल कहना है कि ये सस्टेनेबल ब्रेकआउट है। तो जिस दिन ये तोड़ के मार्केट टिकेगा, एक क्लोजिंग देगा, तो हम बुलिशनेस पे पक्का बैठेंगे। तब तक अभी भी हमारा एजेंडा ये रहेगा कि सेल ऑन राइज। तो यही सिस्टम है, जिस दिन वो तोड़ के ऊपर जाएगा ना तो फिर हम कंप्लीटली बुलिश बनेंगे। तो तब तक वेट कर लीजिए कि देख लीजिए मार्केट किस डायरेक्शन में जा सकता है। तो ये डाटा कह रहा है, ओके। तो एक बार अगले हफ्ते भी देखेंगे क्या चांसेस हैं। तो 4, तो यहाँ पे भी कुछ कॉल्स दिख रहे हैं, ये देखो यहाँ पे कुछ कॉल्स दिख रहे हैं। पुट साइड में है लेकिन कॉल से थोड़ा कम है, लेकिन पुट साइड सिमिलर है, ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है। उधर इधर दोनों सेम सिमिलर दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ मिलना मुश्किल ही रहता है बैंक निफ्टी में। एक बार फिर निफ्टी देखेंगे फिर हम डिस्कस करेंगे। फिर निफ्टी देख लीजिए। तो फिर निफ्टी अगर देखेंगे तो फिर निफ्टी के हिसाब से ऐसा लगता है कि 19,842 पे क्लोज हुआ है। तो अगर हम थोड़ा डीप देखेंगे तो यहाँ पे भी कुछ कॉल्स तो दिख रहे हैं यार, अच्छे खासे हैं। अगर बाकी कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ पे तो कॉल तो अच्छे खासे दिख रहे हैं, कॉल्स तो है। पुट साइड में पुट अनवाइंडिंग ज़्यादा है, ऐसा कुछ है नहीं, छोटी छोटी क्वांटिटी में है, लेकिन मैक्सिमम अनवाइंडिंग ही है। तो सिंपल सी है कि फिर निफ्टी क्लोज हुआ है 19,842 पे, तो हम लोग यही पकड़ के चलेंगे 850। तो यहाँ पे अच्छा खासा सपोर्ट आज जुड़ गया है, अगर कंपेयर करेंगे तो कल का, तो अच्छा खासा सपोर्ट दिख रहा है मुझे, ओके। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब तक ये तोड़ के नीचे नहीं क्लोज होगा, ओके, 800 के नीचे क्लोजिंग नहीं होगी, तो तब तक थोड़ा मार्केट मुश्किल है नीचे जाना, ऐसा फिर निफ्टी का डाटा कल के लिए दिख रहा है, ओके। तो ये देख लीजिए
अच्छा खासा सपोर्ट बना है यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। ये सपोर्ट देख लीजिए कि इतने बड़े बड़े सपोर्ट बने। ये मुझे नहीं लगता कि इतना आसानी से तोड़ के नीचे जाएगा मार्केट। रेजिस्टेंस देखेंगे तो रेजिस्टेंस भी उसी तरीके से जुड़े हैं, लेकिन कंपेरेटिवली सपोर्ट रेजिस्टेंस कम ऐड हुए, लेकिन है, ये देख लीजिए। तो इसका मतलब है कि मार्केट कल न इधर न उधर, मुझे तो सिंपल लग रहा है कि इसके बीच में घूमता रहेगा। ओके, ना 800 के नीचे जाएगा। तो ऐसा लगता है कि कल मार्केट ना इधर ना उधर एक ही जगह रुकेगा, ऐसा लगता है। 800 भी तोड़ के नीचे नहीं जाएगा, 950 तोड़ के ऊपर भी नहीं जाएगा। तो दोनों के बीच में मार्केट घूमता रहेगा, ऐसा कल के लिए मेरा अंदाज़ा है, फिन निफ्टी के लिए स्पेशली। तो ये टोटल डाटा है। तो फिर एक बार हम लोग शीट पे जाएंगे, तो फिर हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लेंगे कल क्या प्रोबेबिलिटी बन सकते हैं। तो ये देख लीजिए कि सबसे पहला कि गिफ्ट निफ्टी के हिसाब से मुझे लगता है कि मार्केट फ्लैट खुलेगा। ठीक है, फ्लैट और थोड़ा पॉजिटिव खुलने की चांस है, 10-15 पॉइंट 20 पॉइंट वगैरह। तो अगर ऊपर खुला मार्केट नियर अबाउटली 50 पॉइंट्स का, तो अगर ये सस्टेन हुआ तो सबसे पहला मैंने आपको अभी जो बात बताया कि हमारा फर्स्ट टारगेट ही 19,800 है। तो ये अगर क्रॉस करता है 19,800, तो उसके बाद हम 20,000 पकड़ेंगे। ठीक है, और जिस दिन इसके ऊपर क्लोज देगा फिर हम एक बुलिश साइड जाएंगे। लेकिन ये क्लोजिंग देना ज़रूरी है कल अगर निफ्टी 19,800 के ऊपर अगर क्लोजिंग देता है तो फिर हमारी हिम्मत बढ़ेगी पॉजिटिव साइड। अगर यहाँ पे जाके अगर वापस रिवर्सल लेता है तो इस बार नीचे अगर जाएगा तो 19,600 ही पकड़ूंगा मैं, 500 भी नहीं पकड़ूंगा। ये अगर तोड़ के नीचे जाता है तो मुझे इजीली ऐसा लगता है कि 90,200 तक मार्केट गिरेगा। ये प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि मैंने भी बताया कुछ तो भी धमाका होने वाला। धमाका बोले तो 50-100 पॉइंट का धमाका नहीं रहता, धमाका कभी भी 300-400 पॉइंट का रहता है, एक दिन 2 दिन कंटिन्यूस गिरने का। अगर कुछ गलत हुआ तो यहाँ तक भी मार्केट इजीली नीचे जा सकता है। वर्ड यूज़ कर रहा हूँ इजीली, क्योंकि डाटा वैसे है, पॉजिटिव तो बहुत दिख रहे हैं, लेकिन जिस दिन मार्केट पलटेगा ना तो ये तोड़ के नीचे जाने की कोशिश करेगा। तो इसीलिए जब तक 1-2 दिन जो ये अभी जो एक्सपायरी है ना ये मंथ का, तो ये एक्सपायरी थोड़ा ध्यान से ट्रेड कर लीजिए। कुछ तो भी ऐसा लगता है मार्केट सेंटिमेंटल गेम से चल रहा है, तो कुछ तो भी ऐसा हलचल होने वाला है, तो थोड़ा कुछ ये विचार से चलना पड़ेगा। और एक बार बैंक निफ्टी देख लीजिए, तो बैंक निफ्टी क्लोज हुआ है नियरली 44,700 के करीब। तो अभी हमारा फर्स्ट टारगेट है 44,800, मैं यही पकड़ के चलूँगा। और दूसरा है 45,000, जो पहाड़ है इसको अगर तोड़ता है, ठीक है 45,000, तो सबसे इम्पोर्टेंट बुलिश कब बनेगा, फर्स्ट पॉइंट 45,200, ये अगर क्रॉस करता है तो फिर हम फिर बुलिश बनेंगे जैसा 19,800 निफ्टी में। तो 45,200 के ऊपर सस्टेन होगा, क्लोजिंग देगा, तो फिर हम बुलिश साइड जा सकते हैं। जब तक ये काम नहीं होता है तो तब तक थोड़ा अभी भी हम बेरिश में बने रहेंगे। भले बाइंग आएगा नीचे, मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन ये इंपॉर्टेंट डाटा है। और सबसे बड़ा अगर मार्केट पूरी तरह से बुलिश होगा ही तो वो है 45,500। इसके ऊपर जिस दिन क्लोजिंग देगा ना तो हम नया हाई देखेंगे ही देखेंगे। तो अभी नीचे कहाँ जा सकता है, तो सबसे पहला मेरा टारगेट है 44,500। इस बार इसको तोड़ के अगर मार्केट नीचे जाएगा ना तो सिंपल सी गेम है, 44,000 मार्केट पहुंचेगा। या इसके नीचे जाएगा या यहाँ तक जाएगा पता नहीं, तो यहाँ तक तो जाएगा, क्योंकि धमाका बोले तो 600 700 800 पॉइंट का बनना ही चाहिए, तो उसी को धमाका कहते हैं। तो वो डाटा पे ऐसा दिख रहा है कि हर जगह एक पॉजिटिविटी नेगेटिविटी दोनों तरफ से भी बने हुए हैं। और तीसरा एक चांस हो सकता है कल कि मार्केट दिन भर घूमता रहेगा, क्योंकि एक हमने पिछले हफ्ते देखा है प्रीमियम मीटिंग कैसा रहता है, तो सेम सेशन हो सकता है कल भी, और एक झटका ऊपर या एक झटका नीचे सडन आने की चांसेस रहते हैं। तो ये कल पक्का होगा कि कहीं नहीं जाएगा मार्केट, क्योंकि फिन निफ्टी में दोनों साइड डाटा है, ऊपर भी डाटा है नीचे डाटा है। तो जाएगा तो एक का तो नुकसान झेलना पड़ेगा,
तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि कल कुछ करेंगे। ये फिन निफ्टी एकदम इजीली क्लोज होने की चांसेस है कल, क्योंकि चांस कम है। बाकी निफ्टी और बैंक निफ्टी में कल भी कुछ बड़ा होने वाला है, थोड़ा ध्यान से ट्रेड कर लीजिए। तो ऐसा लगता है, क्योंकि न्यूज़ बेस्ड भी बहुत सारे कल भी जैसा डिस्कस किया वैसे न्यूज़ अभी भी हलचल में है ही, और ये क्रूड और बाकी चीज़ें भी देखते हैं, डॉलर वगैरह, तो वो भी परेशानी इंडिया के लिए बढ़ ही रहा है। तो हो सकता है कि और 2-3 महीने, जैसे हमने डिस्कस किया कि स्टेट के इलेक्शन है, सेंट्रल इलेक्शन है, तो जब तक एक वापस स्टेबलाइज्ड गवर्नमेंट ही वापस रन होगा या और कुछ बदलाव होगा, तो उसके बेसिस पे मार्केट अभी सोच रहा है कि इन्वेस्टमेंट कैसा करे। और बाकी पॉलिटिकल टेंशन तो है ही, इंडिया में भी है, बाहर भी है, तो इस चक्कर में और कुछ बदलाव आने की चांसेस है। तो इसलिए बहुत होशियारी से ट्रेड कर लीजिए। तो प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि बाकी इन्फॉर्मेशन भी सबकी तरफ सबको शेयर हो जाए। जो भी डाटा है, NSE का ऑप्शन चेन डाटा है, इतने ईजीली हम आप लोगों को समझाते हैं। और उसके बाद किसी को अगर डीमेट अकाउंट ओपन करना है तो एंजल वन एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दिया है। फ्री में आपका डीमेट अकाउंट ओपन हो जाता है, वहाँ पे लिंक क्लिक करके आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो कल का दिन आपका मार्केट में शुभदायक बने और लाभदायक बने, इसी उम्मीद के साथ ये क्लोज करता हूँ। थैंक यू।